Hello students, good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉन्डियर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉन्डियर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लिटरेरी डिवाइस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लिटरेरी डिवाइस की कुछ लिटरेरी टर्म्स ले लेते हैं। लिटरेरी कुछ डिवाइसेस हैं, टर्म्स हैं, उनको हम ले लेते हैं। आज उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा। बात देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल से शुरू हो रही है। मैरिज इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन बट हु वांट्स द लाइन इन एन इंस्टीट्यूशन। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल है एंटाना क्लासेस का। ध्यान दें, एंटाना क्लासेस क्या होता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। और चूँकि डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ, और डेफिनेशन हमारे दूसरे पेज में है और दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। देखिए, एंटाना क्लासेस क्या होता है कि दिस इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड बट विद डिफरेंट डिनोटेशंस एंड कनोटेशंस ऑफन एज अ टाइप ऑफ पन। यहाँ पर एक वर्ड का रेपिटेशन होता है, वही वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है और हर वर्ड का अपना अलग एक मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पन आपने देख रहे हैं ना, पन जानते हैं, पन जिसे श्लेष अलंकार कहते हैं, यानी कनक कनक दो मीनिंग है ना इसके। इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं, हर वर्ड का अपना अलग एक मीनिंग होता है। जैसे मैरिज इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, मैरिज एक वंडरफुल इंस्टीट्यूशन है बट हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन कौन इंस्टीट्यूशन में रहना चाहता है। पहले इंस्टीट्यूशन जो है वो एक शादी की एक प्रथा को दिखाता है, प्रैक्टिस को दिखाता है, और दूसरा इंस्टीट्यूशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है, यानी कि दोनों अपने अपने आप में अलग हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशन बनता है, तो वो भी इंस्टीट्यूशन एक है। अब शादी करना भी एक इंस्टीट्यूशन कहलाता है, जैसे प्रथा होती है, एक शादी की प्रथा, वैसे इंस्टीट्यूशन भी है। तो दोनों के अपने अलग अलग मानी हैं। तो इसीलिए कहा गया है जब एक ही वर्ड कई बार यूज़ होकर अलग अलग सेंस देते हैं तो दैट इज़ पन, और दूसरा इसका टाइप, इसी को एंटाना क्लासेस कहते हैं। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटीस्टैसिस। एंटीस्टैटिस जिसे अभी आपने सुना होगा, एंटीथेसिस सुना होगा, बट ये एंटीस्टेसिस है। ये क्या है? दिस इज़ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन अपोजिट सेंसेस। यहाँ पर वर्ड्स का रेपिटेशन होता है अपोजिट सेंस के लिए, मतलब अपोजिट समझते ना, उल्टा सेंस के लिए। वी मस्ट इंडीड ऑल हैंग टुगेदर और मोस्ट एश्योर्डली वी शैल ऑल हैंग सेपरेटली। देखिए, जो हैंग है यहाँ पर दो बार आया है, हैंग, लेकिन ये क्या है, अपोजिट सेंस में यूज़ हुआ है। जहाँ हैंग टुगेदर का मतलब साथ में इकट्ठा होने से है, और हैंग सेपरेटली वहाँ अलग अलग बिखर जाने से है। तो यहाँ पे हैंग जो वर्ड आया है दो अलग अलग सेंस में आया है, इसीलिए यहाँ पर एंटीस्टेसिस कहलाएगा, और जिसका एग्जाम्पल दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इससे पहले आपने देखा कि जो मैरिज इज़ द वंडरफुल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल ये दिया था ग्रूचो मार्क्स ने। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है एपिज़ियोक्सिस या पेलिलोजिया, दोनों कह सकते हैं या कोई भी एक कह सकते हैं। एपिज़ियोक्सिस का दूसरा नाम पेलिलोजिया होता है। ये क्या है? रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज विदाउट एनी वर्ड्स इन बिटवीन। ये मैं बताऊँ क्या, ये एक ही वर्ड का रेपिटेशन बार बार होता है, मतलब वही इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उस पर इतना फोर्स कर दिया जाता है कि एक ही वर्ड बार बार इतनी बार कह दिया जाता है कि पूरा पोएटिक इफेक्ट ही एक पर्टिकुलर वर्ड पे आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखा रो 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 योर बोट, तो मतलब अपने बोट को रो करो। रो का मतलब होता है चलाना, सेल करना। लेकिन अब मैं बताऊँ, एक एग्जांपल मैं आप देता हूँ जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे। जब डॉग को यानी कुत्ते को जब भगाया जाता है तो कहते हैं दूर 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 दूर, कई बार कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यही एग्जांपल है एपिज़ियोक्सिस का। जब एक ही वर्ड पे हम इतना ज़्यादा फोर्स डाल देते हैं कि सामने वाले को भगाने के लिए, सामने वाले को कुछ करने के लिए, बोलने डांटने के लिए, तो इसी को एपिज़ियोक्सिस या पेलिलोजिया कहते हैं। अगला हमारा है पॉइंट डायाकोब। डायाकोब क्या होता है? सिमिलर टू एपिज़ियोक्सिस, ये भी एपिज़ियोक्सिस की तरह होता है। दिस इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज विद ओनली वन और टू वर्ड्स बिटवीन द रिपीटेड वर्ड्स।
इसमें क्या हो जाता है, मतलब जैसे अगर बार बार हम एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो तो एपिजिक्सिस हो जाता है। लेकिन अगर कहीं बीच में एक दो शब्द आ गए, लगातार आप बोल रहे हैं, एक ही शब्द बोलते चले जा रहे हैं, अगर उसके बीच में एक शब्द को, एक शब्द दो शब्द आकर के चेंज कर देता है उसके रिदमिक पैटर्न को, तो वहाँ पर डायाकोप हो जाता है। और आप बता दें एग्जाम्पल क्या है, वी फ्यू, वी हैप्पी फ्यू, वी बैंड ऑफ ब्रदर्स। देखिए यहाँ फ्यू, देखिए वी फ्यू, अगला भी वी फ्यू हो सकता था, लेकिन उसी वी फ्यू के बीच में हैप्पी आ गया, मतलब वो, नहीं तो वी फ्यू दो बार हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर जो है हैप्पी आकर के पूरा काम ही बिगाड़ दिया। बीच में एक वर्ड कोई आता है जो एक वर्ड के रेपिटेशन को रोक देता है, इसी को डायाकोप कहते हैं। और एक इसमें पॉइंट है, डायाकोप कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से आता है डायाकोप, जिसका मतलब होता है टू कट इन टू, यानी बीच में काट देना। अगला ये देखिए एग्जाम्पल लिया गया था शेक्सपियर इन हेनरी फिफ्थ, यानी हेनरी फिफ्थ में शेक्सपियर के ड्रामा हेनरी फिफ्थ में लिया गया था, जो कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। आगे बात करते हैं कंडुप्लिकेटिव। और कंडुप्लिकेटिव क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आउट अ लाइन और पैराग्राफ। आपको बता दें, कोई एक वर्ड ले लीजिए या फ्रेज, पूरा पैसेज या पैराग्राफ में अगर वही बार बार आता है, बीच बीच में आता रहता है, तो उसी को हम कहते हैं कंडुप्लिकेटिव। यानी जैसे आई एम फिल्ड विद अ प्रोफाउंड एंड अबाइडिंग ग्रेटिट्यूड टू द अमेरिकन पीपल, ग्रेटिट्यूड इज अ वर्ड दैट आई चेरिश, ग्रेटिट्यूड इज द वर्ड डिफाइंस द ह्यूमैनिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। देखिए ग्रेटिट्यूड बीच बीच में आता रहा है, आपने देखा ग्रेटिट्यूड पहले दूसरी लाइन का पहला वर्ड, फिर दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड, फिर देखिए तीसरी लाइन में भी ग्रेटिट्यूड आखिरी में दिखेगा आपको। तो इस तरह से जो है एक वर्ड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है पूरे इंटायर पैसेज या पैराग्राफ में। दिस इज कॉल्ड कंडुप्लिकेटिव। ये लिया गया था एली विज़ल इन द पेरिस, एली विज़ल ने लिखा था किसमें, द पेरिल्स ऑफ इंडिफरेंस में लिखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट आता है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस का दूसरा नाम ग्रेडेशियो होता है। दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ वन लाइन एज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेक्स्ट। बहुत आसान है, आप किसी भी लाइन का आखिरी वर्ड लीजिए और वही अगर अगले लाइन का पहला वर्ड बन जाए, उसी को एनाडिप्लोसिस कहते हैं या ग्रेडेशियो कहते हैं। जैसे व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, कितना देखिए ऐसा है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ देखिए लास्ट में है और अगले ही लाइन का टफ जो है पहला वर्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड एनाडिप्लोसिस या ग्रेडेशियो कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है इपानालेप्सिस। इपानालेप्सिस क्या होता है, दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ अ लाइन ऑल्सो एट द एंड ऑफ दैट लाइन। ये क्या है, ये फर्स्ट वर्ड का रेपिटेशन होता है, किसी भी लाइन के फर्स्ट वर्ड का रेपिटेशन होता, और वही जो है एंड में भी उस रेपिटेशन होता है। ओके, जैसे नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, किसी भी वर्ड का आखिर जो फर्स्ट वर्ड होगा वही उसका आखिरी वर्ड होगा। दैट इज कॉल्ड इपानालेप्सिस, यानी नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट नथिंग। ये नथिंग पहले आया है, फिर बाद में नथिंग आया है। अगला एग्जाम्पल है डायाफोरा। डायाफोरा में हम क्या देखिए, रेपिटेशन ऑफ अ नेम टू रेफर टू द पर्सन एंड देन टू द मीनिंग ऑफ द नेम। यानी किसी पर्सन किसी चीज़ का नाम रेफर करते हैं उसी नेम की मीनिंग के साथ। जैसे हमने एक नाम लिया तो उसी के ही नाम से मीनिंग रेफर करेंगे, उसी को हम कहते हैं डायाफोरा। जैसे एग्जांपल दिया है, बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो बॉयज़ को ही बॉयज़ कहा जाएगा। तो ये आपको बता दें कि ये जो बॉयज़ विल बी बॉयज़ है, ये एक एग्जांपल है, टॉट ऑफ फ्रेज का भी एग्जांपल है। तो हालांकि बहुत लोग जो है एग्ज़ाम में एपिग्राम भी इसको मानते हैं, लगाते हैं और लगाते थे, बट ये एक बार उत्तर प्रदेश टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये एपिग्राम का एग्जाम्पल नहीं है, 100% नहीं है। ये बहुत हो सकता है टॉट ऑफ फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता है। टॉट ऑफ फ्रेज भी इसको कहते हैं, डायाफोरा भी कहते हैं, यानी टॉट ऑफ फ्रेज डायाफोरा बोथ आर द सेम थिंग्स। अगला है हमारा लिटरेरी डिवाइस एपिमोन। एपिमोन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ अ फ्रेज और
रिपीटेशन ऑफ अ फ्रेज क्वेश्चन फॉर एम्फेसिस और टू ड्वेल ऑन अ पॉइंट, यानी कि यहाँ पर रिपीटेशन होता है ऐसे फ्रेज क्वेश्चन का जो एम्फेसिस डालने के लिए होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। एग्जाम्पल है एंड आंट आई अ वुमन। अब देखिए ये इस तरह का रिटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है, लिखा है एंड आई आंट, ये आंट जो आया है ना आंट, ये एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, हालांकि जब एम नॉट शॉर्ट फॉर्म में आता है तो आरंट बन जाता है, तो इसीलिए एंड आरंट को एंट बोला गया है। तो एंड आई एम आई ए वुमन, क्या मैं वुमन नहीं हूँ? तो यहाँ पर ये जो है एम्फेसिस डालने के लिए रिटोरिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसी को एपिमोन कहेंगे। अगला जो है लिटरेरी डिवाइस है पॉलिप्टोटन। पॉलिप्टोटन, पॉलिप्टोटन क्या है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स विद द सेम रूट बट डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि जो रेपिटेशन होगा वर्ड्स का वो उसका रूट तो एक ही होगा लेकिन फॉर्म्स उसके अलग होंगे। जैसे विद ईगर फीडिंग फूड डथ चोक द फीडर, मतलब समझे नहीं? जैसे आपको बताऊं, एक वर्ड आता है फीड, तो फीड से आप चाहे फीडर बना लीजिए, फीडिंग बना लीजिए, फूड बना लीजिए। फीड का नाउन फूड होता है, तो फीडिंग आया है, फूड आया है और फीडर आया है। यानी कि ये जैसे मान लीजिए गो कर दें, वेंट कर दें, गॉन कर दें, गोइंग कर दें, गोअर कर दें, है ना, गोस कर दें, तो एक ही वर्ड के डिफरेंट फॉर्म को जब एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है उसी को पॉलिप्टोटन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के रिचर्ड सेकंड से। अगला पॉइंट है विलानेली। विलानेली क्या है? अ 19 लाइन पोएम इन विच 2 लाइन्स 4 टाइम्स, यानी कि 19 लाइन की वो पोएम जो जिसमें 2 लाइन 4 बार होती हैं और ईच इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, और स्पेसिफिक पैटर्न पे होती है। अब 19 लाइन मतलब 19 का मतलब 19 लाइन पोएम, इन विच 2 लाइन्स, जिसमें 2 लाइन्स 2 लाइन्स 4 टाइम्स, ईच इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, यानी 2 लाइन 4 बार ऐसे होते हैं, 2 चौक 8 लाइन, यानी 2 4 8 लाइन्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक पैटर्न पर वो चलते हैं, उसी को विलानेला कहते हैं। तो विलानेले आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी लिटरेरी डिवाइसेस जो कुछ बच रहे हैं, आई विल कवर दोज लिटरेरी डिवाइसेस इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट में डालें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।